कक्षा 12 के साहित्यिक और सामान्य हिंदी के सभी बच्चों को रत्ना मैम का राधे राधे। पंचशील सिद्धांत जो हमने आपको लेक्चर भेजा था, सबको समझ में आया या नहीं? था ना इजी? बहुत इजी था, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोग तो बहादुर बच्चे हो, मेहनत करने वाले हो, तो मुझे तो आशा है कि एक बार में सबको समझ में आ गया होगा। आज एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो गई हूँ। आज सामान्य हिंदी के बच्चों का ये आखिरी चैप्टर है संस्कृत का, सुभाषित रत्नानि। सुभाषित रूपी रत्न, इसका अर्थ होता है सुभाषित रत्नानि, सुभाषित रूपी रत्न। लेकिन साहित्यिक हिंदी के बच्चों का नहीं, उनका अभी 4 चैप्टर और बचा हुआ है, और उनके लिए हम उन 4 चैप्टर का वीडियो भी डालेंगे। तो कुल टोटल साहित्यिक हिंदी में 11 चैप्टर हैं, 11 में से ये 7वां चैप्टर हम दे रहे हैं। आपका 4 चैप्टर और बचा हुआ है, आप उस 4 चैप्टर के लिए इंतज़ार करिए। हम इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि अगर स्कूल खुल गया भाई थोड़े समय में, तो आमने सामने पढ़ा देंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं, हम वो 4 चैप्टर का वीडियो भी डाल देंगे। लेकिन सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए ये आखिरी है चैप्टर है, यानी आपका संस्कृत का पूरा कोर्स कक्षा 12 का मैंने समाप्त कर दिया है। लेकिन आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपसे हमें जो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चाहिए वो बेटा उतनी संख्या में नहीं मिल रहे हैं। मुझे बड़ा दुख है कि एक तरफ तो आप लोग कहते हो मैम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग जो है यही चीज़ करना भूल जा रहे हो। तो बेटा थोड़ा सा मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग जो है मेरे लाइक ढेर सारा करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो आपके टच में हैं उनको भी ये बात बोलिए, क्योंकि मेरा काम इसी से चलेगा, नहीं तो इस साल के बाद ये सारे वीडियोस यूट्यूब से चले जाएंगे। तो 1000 सब्सक्राइबर चाहिए हमें, तो आप लोग जो है इतना तो कर दीजिए कि इतना हमें सब्सक्राइबर मिल जाए। तो चलिए आज आखिरी चैप्टर के साथ सुभाषित रत्नानि हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सुभाषित रत्नानि में कुल 15 श्लोक हैं, तो इसको 2 लेक्चर में हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 15 श्लोक एक साथ हम पढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, जो कि अपलोड नहीं हो पाएगा, इतना डाटा मेरे पास नहीं रहता है। और दूसरी चीज़, आपको भी बोरियत ना हो, आप भी फ्रेश रहें थोड़ा थोड़ा पढ़ करके। तो इसीलिए हम इसको 2 वीडियो में बना करके भेजेंगे। और अब आपके सामने स्क्रीन पर मैं हूँ, सामने भी हूँ और स्क्रीन पर भी हूँ। देखिए, मेरे बारे में तो कई बार हम आपको बता चुके हैं हर वीडियो में। मेरी क्वालिफ़िकेशन BA है, MA है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर कि लोगों का एक ड्रीम होता है पढ़ने का, और लोग कहाँ कहाँ से पढ़ने आते हैं। मैंने उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी आगे की हायर एजुकेशन लिया है, और कैसे मिल गया ये तो मुझको पता ही नहीं चला, बड़े खेल में बस इंटर पास किया, फॉर्म भरा, एंट्रेंस दिया, निकल आया। मुझे उम्मीद भी पता नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था होगा या नहीं, लेकिन हो गया पहली बार में भी, और वहाँ से मैंने पढ़ लिया। लोग ये कहते हैं, लेकिन मुझे तो आज पता चलता है कि वाकई मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तो ये बड़े गर्व की बात है, जहाँ पर कि लोग जाने के लिए तरसते हैं। और MA मैंने फैजाबाद यूनिवर्सिटी से किया है, B.Ed चित्रकूट से किया है, और पढ़ा तो आप लोग रहे हैं कब से, आप छोटे से तो आप ही लोग थे, तब से आप लोग देख रहे हो मुझे कि मैं कितने सालों से यहाँ पढ़ा रही हूँ। और रिज़ल्ट भी अच्छा ही आया है, आप लोगों ने सुना होगा साइंस का भी रिज़ल्ट अच्छा आया है, और साहित्य आर्ट्स वालों का भी अच्छा आया है। इस बार मेरा साइंस में तो नहीं था, आर्ट्स वालों में था। उन बच्चों का भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है, 80 से 85 के बीच में उनका नंबर है। और ठीक है, मेहनत उन्होंने की थी तो अच्छा ही है। थोड़ा मुझे निराशा इस बात की है कि 90s तक जा सकता था, नहीं गया, क्योंकि पिछली बार सामान्य हिंदी में 96 गया था। तो
तो इस बार आप लोगों को वो काम करना है, 96 से आगे जाना है, 98 तक पहुंचना है। तो आप लोग उसी हिसाब से तैयारी करिए कि मेरे सपने को पूरा कर दीजिएगा। और साहित्यिक हिंदी वाले भी 90s के अबव आइए तो हमको बड़ी खुशी होगी, क्योंकि 90 तक तो पहुंचा है। पिछले साल जुबैदा फारूकी थी, 89 या 90 नंबर उसका आया था साहित्यिक हिंदी में 12th आर्ट्स में। तो मुझे खुशी हुई थी कि इतना नंबर बच्चे ले आए। बस उसी क्रम को बनाए रखना है और तोड़ना नहीं है, जिससे कि भाई हम आपसे हैं, हमें जो लोग जानते हैं वो आपसे जानते हैं। हमारा परिचय तो आप ही से है और आप ही लोग इस परिचय को आगे बढ़ाते हैं। और हमारा परिचय आपका नंबर है। जितना आप नंबर लाओगे लोग उतना ही मेरे बारे में जानकारी रखेंगे। तो ये काम आपका है कि आप मुझे फर्श पर ले जाते हो कि अर्श पर ले जाते हो। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, पढ़ाई पर आते हैं। पहला श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषाओं में सप्तमी विभक्ति। मधुरा माने मधुर, दिव्य माने अलौकिक, गीर्वाण भारती, यहाँ पर मैंने सब शब्दों के अर्थ लिख दिए हैं। भाषासु माने भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, गीर्वाण भारती माने देववाणी जिसे हम संस्कृत कहते हैं, तस्या माने उसका, ही माने निश्चित रूप से, मधुरम माने मधुर, तस्मादपि, तस्माद धन अपि, उससे भी अधिक। तस्माद दो शब्दों से मिलकर बना है, तस्माद धन अपि यानी उससे भी अधिक। और सुभाषितम माने सुंदर उक्ति। सुंदर उक्ति, उक्ति माने वचन। अब इसका अर्थ देखिए, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। देववाणी अर्थात संस्कृत, गीर्वाण भारती, देववाणी अर्थात संस्कृत, भाषासु सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है। और हमने जोड़ा है यहाँ पर, देववाणी संस्कृत, भाषासु सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तस्या ही मधुरम काव्यम, ही निश्चित रूप से, तस्या माने उसका, काव्य मधुर है, तस्या ही मधुरम काव्यम निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है, तस्मादपि सुभाषितम उससे भी अधिक सुंदर उक्ति, उससे भी अधिक सुंदर उक्ति। तो फिर से देखिए, देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है, निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है, तस्मादपि सुभाषितम उससे भी अधिक सुंदर उक्ति। आ गया समझ में? दूसरा, सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। मतलब ये विद्यार्थी आप हैं और बिल्कुल आपके ऊपर ये बनाया गया श्लोक है, यानी ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं इस श्लोक में वो आपके ऊपर लागू होती है, इसलिए ध्यान से इसको सुनिएगा। सुखार्थिन सुख धन अर्थी यानी सुख को चाहने वाला, कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या, विद्यार्थिन विद्याधन अर्थी यानी विद्या को प्राप्त करने वाला या विद्या को चाहने वाला, सुखम माने सुख, त्यजेद माने
छोड़ देनी चाहिए। अब देखिए, सुखार्थिनः कुतो विद्या। सुख चाहने वाले को विद्या कहा। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहा। कुतो विद्यार्थिनः सुखम, विद्या चाहने वाले को सुख माने सुख, कुतो माने कहा, विद्या चाहने वाले को सुख कहा। क्योंकि विद्या बड़ी कठिनाई से मिलती है। जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे, जितना ज़्यादा अपने सुखों का परित्याग करेंगे, उतनी ही ज़्यादा विद्या का अर्जन कर पाएंगे। और विद्यार्थी को तो खासकर सुखों का त्याग कर देना चाहिए। जितना सुख उतनी विद्या उसके पास से गई। तो इसीलिए कहा गया है सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहा। कुतो विद्यार्थिनः सुखम, विद्या चाहने वाले को सुख कहा। सुखार्थी वा त्यजेद विद्या, सुखार्थी वा त्यजेद विद्या। सुख चाहने वाले को त्यजेद विद्या, त्याग देना चाहिए विद्या को। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, या विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो आ गया समझ में? चलिए आगे। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि किसी भी चीज़ का अर्जन जो है वो धीरे धीरे होता है। और मुख्य रूप से विद्या, ज्ञान अगर हम चाहिए एक बार में आ जाए तो ऐसा नहीं है। ज्ञान का अर्जन धीरे धीरे होता है, एक क्रम के अनुसार होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक एक बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी प्रकार थोड़े थोड़े ज्ञान से हमारा जो ज्ञान का भंडार है वो पूरा होता है। तो जल बिंदु निपातेन माने जल की एक एक बूंद गिरने से, क्रमशः माने धीरे धीरे, पूर्यते माने भर जाता है, घटा माने घड़ा, हेतु माने कारण है, सर्व विद्या नाम माने सभी विद्याओं का, धर्मस्य माने धर्म का, धनस्य माने धन का। अर्थात जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, जल की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। यही सामान्य यही कारण है सर्व विद्यानां सभी विद्याओं का, यही सभी विद्याओं का, धर्मस्य धर्म का, च और धन का कारण है। विद्या भी धीरे धीरे आती है, धर्म भी धीरे धीरे आदमी धारण करता है, और धन भी लोगों के पास धीरे धीरे आता है, एक बार ही नहीं आता है। तो जिस प्रकार से विद्या धीरे धीरे आती है, धर्म आता है, धन आता है, ठीक उसी तरह से जल का सागर भी धीरे धीरे ही भरता है, एक बार में नहीं भरता है। इसीलिए कहा गया है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, जल की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। स हेतु यही कारण है सभी विद्याओं का और धर्म का और धन का। धर्म का ज्ञान भी हमें एक बार में नहीं हो सकता है, हमें धीरे धीरे धर्म का ज्ञान करने के लिए धर्म के सार को समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब उसका एक एक तत्व समझ में आता है। और धन का अर्जन भी मनुष्य धीरे धीरे ही करता है। चौथा है काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन
काव्य माने काव्य, शास्त्र माने शास्त्र, और विनोदेन माने चर्चा रूपी मनोरंजन। तो काव्य शास्त्र विनोदेन का मतलब काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन से। कालो माने समय, गच्छति माने जाता है या बीतता है, धीमताम माने बुद्धिमानों का। व्यसनेन माने बुरी आदत, यहाँ पे गलत लिख गया है, बादत नहीं है, बुरी आदत होगा बेटा। मूर्खाणाम माने मूर्खों का, निद्रया माने नींद, कलहेन माने लड़ाई झगड़ा विवाद। तो काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमता, धीमता बुद्धिमानों का, कालो माने समय, काव्य शास्त्र विनोदेन काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में, गच्छति माने व्यतीत होता है। बुद्धिमानों का समय या सज्जनों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन व, च माने और मूर्खाणाम माने मूर्ख व्यक्तियों का समय, व्यसनेन बुरी आदतों, निद्रया सोने में, कलहेन और वाद विवाद या लड़ाई झगड़े में, गच्छति माने व्यतीत होता है। अब यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन हमें वाक्य को पूरा करने के लिए जोड़ना पड़ेगा। फिर से देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन व, और मूर्ख व्यक्तियों का समय बुरी आदतों, सोने और जोड़ना पड़ेगा, और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। चौरहार्यम चोर द्वारा चुराया जाना, राजहार्यम राजा द्वारा छीना जाना, भ्रातृभाज्यम भाई द्वारा बांटा जाना, भारकारी माने भार स्वरूप या बोझ स्वरूप, व्यय माने खर्च, कृते माने करने से, वर्धते माने बढ़ता है, एव माने ही, नित्यम माने रोज, विद्याधनम माने विद्या रूपी धन, सर्वधन प्रधानम माने सभी धनों में प्रधान है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, यहाँ पर कि ऐसा धन, अब यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ऐसा धन जो न चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न चौरहार्यम, न चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न च राजहार्यम, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न भाई द्वारा बांटा जा सकता है, न च भारकारी, और न जो भार स्वरूप है, व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, नित्य माने रोज, रोज खर्च करने से ही बढ़ता है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधान, ऐसा विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। तो न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा विद्याधन, विद्याधनम ऐसा विद्याधन, न चौरहार्यम न चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न च राजहार्यम न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भ्रातृभाज्यम न भाई द्वारा बांटा जा सकता है, न च भारकारी, और न जो भार स्वरूप है, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, और जो व्यय करने से रोज बढ़ता है, सर्वधन प्रधानम सभी धनों में प्रधान है। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जयेताम ईदृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम।
परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्यहंतारम कार्य को नष्ट करने वाले, प्रियवादिन प्रत्यक्ष माने सामने, प्रियवादिनम माने प्रिय बोलने वाले, वर्जयेत माने त्याग देना चाहिए, वर्जयेत धन ईदृशम है, दो शब्दों से मिला, ईदृशम माने ऐसा, ता वर्जयेत धन तादृशम, तो वर्जयेत माने त्याग देना चाहिए, तादृशम माने वैसे ही, विष कुंभम माने विष के घड़े को, पयो मुखम माने मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले। इसका अर्थ देखिए, परोक्ष कार्य हंता, परोक्ष माने पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम सामने प्रिय बोलने वाले को, वर्जयेताम पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, सामने प्रिय बोलने वाले, मित्र को, मित्र माने मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए, वर्जयताम ईदृशम मित्रम, मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए, विषकुंभम पयो मुखम, जिस प्रकार, अब यहाँ पर जोड़ रहे हैं, जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले विष के घड़े को त्याग देना चाहिए। इसका अर्थ का मतलब हुआ कि नीचे दूध भरा हो घड़े में और ऊपर विष भरा हो, भाई विष दिखाई तो नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि दूध है तो आपको लगेगा ये दूध है, तो अगर आपको पता है नीचे दूध है ऊपर विष है तो क्या करेंगे, आप उस दूध को पिएंगे? बिल्कुल नहीं पिएंगे ना, क्योंकि ऊपर तो जहर है, पीते ही आप मर जाओगे। तो इसीलिए मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाली, जैसे कभी कभी मुख में अगर अनचाही चीज़ चली जाती है ऊपर, आप तुरंत क्या करते हो, उसे थूक देते हो, निकाल देते हो बाहर, क्योंकि उससे आपका नुकसान होता है। तो वैसे ही मित्र भी होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपका दोस्त सामने तो अच्छा बोलता है और पीठ पीछे आपका बुरा चाहता है, तो उसे वैसे ही त्याग देना चाहिए। ऊपर तो वो अच्छा दिखने की कोशिश करता है और अंदर ही क्या है, जहर भरा हुआ है। तो इसीलिए तो परोक्ष कार्य हंतारम, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, प्रत्यक्षम प्रियवादिनम सामने प्रिय बोलने वाले, वर्जयताम ईदृशम मित्रम, ऐसे मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए, जिस प्रकार विषकुंभम पयो मुखम, जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले विष के घड़े को त्याग देते हैं। उदेति सविता ताम्रस्त्राम एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदेति माने उदय होने के समय, सविता माने सूर्य, ताम्र माने लाल, एव ही माने ही होता है, ताम्र माने लाल, अस्त माने अस्तमेति माने अस्त होता है, संपत्तौ माने सुख में, विपत्तौ माने दुख में, महताम एक रूपता, महताम माने महान लोग, एक रूपता माने एक समान, एक जैसा होना। अब इसका अर्थ देखिए, उदेति सविता ताम्र के सिर्फ इतने का अर्थ है, उदेति सविता ताम्र, उदय के समय सूर्य लाल होता है, इस ताम्र एवास्तमेति च, और अस्त के समय भी लाल होता है। तो उदेति सविता ताम्र, सूर्य उदय के समय लाल होता है, ताम्र एवास्तमेति च, और अस्त होते समय भी लाल होता है। महताम महान पुरुष, संपत्तौ च विपत्तौ, सुख में और दुख में या संपत्ति और विपत्ति में एक जैसे होते हैं। जो महान पुरुष होते हैं वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, एक समान होते हैं। जैसे सूर्य उदय भी होता है तो लाल, अस्त होता है तो भी लाल, उसके रंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक इसीलिए कहा गया मनुष्य को भी सुख और दुख में समान होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ईश्वर का वरदान है। ईश्वर हमें सुख भी देता है और दुख भी देता है, तो ईश्वर के दिए हुए वरदान में हम फ़र्क क्यों करें, क्योंकि वही तो हमें दोनों दे रहा है। तो इसलिए जो भी वो दे
हमें प्यार से उसे ग्रहण करना चाहिए। तो उदय की सविता ताम्र, सूर्य उदय के समय लाल होता है, ताम्रे वास्तमेति च, और अस्त होते समय भी लाल होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। महान पुरुष दुख और सुख में एक जैसे होते हैं या समान होते हैं। आज के लिए इतना ही बेटा। 7 श्लोक पढ़ाया है, 8 बचा है, वो अगले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। आप शब्दों का अर्थ भी आपको करीब करीब सभी हमने डाल दिया है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिए, लाइक करना नहीं भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। धन्यवाद।